रहमत की घटा वादिये बतहा से उठी है। रहमत की घटा वादिये बतहा से उठी है। दुनिया की नजर गुंबदे खजरा पे लगी है। कांटा भी मदीने का गुले बागे जना है। कांटा भी मदीने का गुले बागे जना है। मट्टी का जर्रा भी आका तेरे शहर का सोने की डली है। रगों में जब तक लहू की ये सुर्खी, जुबां पे सहाबा का नारा रहेगा। सहाबा है दीने ईमान के असासे, ताउमर इन असासों पे पहरा रहेगा। इंतहाई वाजिबुल इहतराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुहतरम उलमाए कराम, अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखने वाले बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, तौहीद व सुन्नत के परवानों, नबी के आशिकों, सहाबा अहले बैत के गुलामों, हक नवाज के बेटों, लुधियानवी के कारकुनों, आज एक मर्तबा फिर रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत उन्वान से मुज़य्यन मुअन्वन कॉन्फ्रेंस से अल्लाह पाक ने हाज़री का शरफ बख्शा है। मेरी दिली दुआ है कि जिस तरह हम इस हाल में जमा हैं, छोटे बड़े जवान बूढ़े बच्चे, अल्लाह पाक हम सबको इसी तरह कल जन्नत में सहाबा अहले बैत के कदमों में जमा फरमा दे। आपके जिला के कायद मुजाहिद नमूसे सहाबा हाफिज इफ्तिखार अहमद फारूकी साहब के हुक्म की तामील करते हुए और आपकी तासील के सदर उनकी दावत पर अल्लाह पाक ने इस बाबरकत महफिल को मेरी और आपकी मुलाकात का जरिया बना दिया। इससे कबल के मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं, दो बातें इंतहाई जरूरी आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहूंगा और ये हमेशा हमेशा के लिए पल्ले बांध लो। ये कॉन्फ्रेंसें, ये जलसे, ये प्रोग्राम, ये दुरूस कुरान सवाब लेने के लिए नहीं बल्कि सवाब हासिल करने की नीयत से मुनाकिद करने चाहिए और समाअत करने चाहिए। दूसरी जरूरी बात, फितनों का दौर है। ये प्रोग्राम इसलिए मुनक्किद किए जाते हैं कि हम जरा तसव्वुरात में जाकर अपने मन में नजर करके ये देखें कि हमारे अकायद और नजरियात जो मिशन और काज के साथ वाबस्ता लोग हैं वो देखें कि हमारे मिशन, काज और नजरिए की गाड़ी कहीं हालात की रो में बहकर फितनों का शिकार होकर वो सिराते मुस्तकीम की पटरी से उतर तो नहीं रही। तवज्जो चाहूंगा आपकी, अगर आप महसूस करें मेरे अकायद और नजरियात, मेरा मिशन काज जो सिराते मुस्तकीम है, जो दीने मुबीन है, कहीं हालात की रो में बहकर
मेरे अकायद और नजरियात की गाड़ी पटरी से उतर तो नहीं रही। अगर महसूस हो तो खुदारा अपने मिशन, काज, अकायद और नजरियात की गाड़ी को कुरान और सुन्नत के दलाइल का पेट्रोल डालकर फिर अपनी पटरी पर ले आइए। मेरे वाजिबुल इहतराम दोस्तों, भाइयों, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन वो मुक़द्दस शख्सियात हैं जिनकी अजमत के, जिनकी शान के, जिनके तक़वे के फैसले जो आज बाद नाम निहाद लोग, नाम निहाद तारीखदान, नाम निहाद सकालत, जो सोशल मीडिया पर बैठकर सहाबा की इज्जत और अजमत के फैसले करने पे लगे हुए हैं। मैं चूंकि उन्वान पे गुफ्तगू करना चाहूंगा, लेकिन जो सहाबा की इज्जत और अजमत के फैसले आज 14 सदियां बाद करने लगा है, मेरा सवाल है कि सबसे पहले वो फैसले करने वाला अपनी हसीयत को वाज़े करे कि उसकी अपनी हसीयत क्या है। और यही मौलाना हक नवाज जंगवी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 6 सितंबर 1985 को यही अंदाज इख्तियार किया था जो रब का अंदाज है, जो कुरान का तरीका है। मेरे भाइयों, मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं काजी मजहर हुसैन सब कह दीजिए रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लामा दोस्त मोहम्मद कुरैशी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मौलाना नूरुल हसन बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मौलाना अब्दुल शकूर लखनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अमीर शरीयत रहमतुल्लाह ताला अलैह और अमीर शरीयत के सारे बेटे रहमतुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, और भी मेरे सामने एक लंबी फहरिस्त है। मैं इन अकाबर की साई को, कोशिश को, मेहनत को जिन अल्फाज के साथ खुराज तासीर पेश करना चाहूं, मेरे पास वो अल्फाज नहीं, लेकिन अमीर अज़ीमत मुजद्दिदुल असर हजरत मौलाना हक नवाज जंगवी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जो बुनियाद रखी, आज भी लोग इस पे तबसरा करने से बाज नहीं आते, लेकिन अमीर अज़ीमत मौलाना हक नवाज जंगवी शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कोई नया काम नहीं किया। पहले हमारे अकाबर ने इस अंदाज में मेहनत की है कि सहाबाई कराम को बतौर मुल्ज़म ठहराया गया। सवाल हुआ, खलीफा बिला फसल सिद्दीक अकबर को हम नहीं मानते, हमारे अकाबर ने कलम के जरिए तकरीर और तहरीर, बहस व मुबाशा, मुकालमे के जरिए जवाब दिया। कहा कि बीबी का हक आ गए, इसका दलाइल से जवाब दिया। खिलाफत और इमामत क्या है, इसका जवाब दिया। अमीर अज़ीमत रहमतुल्लाह ताला अलैह ने कुरान का पहला पारा सूरह बकरा है, दूसरा रुकू है, इससे इस्तिंबात किया और कहा कि पहले जो असहाबे रसूल पे मोतरज है, पहले उसके ईमान का तायुन होना चाहिए, उसकी हसीयत का तायुन होना चाहिए, वो कौन है। और इस अंदाज में, ये अंदाज अल्लाह का है, कुरान का है,
इसने फिर गुस्ताखों को अपनी सफाई पर अपना ईमान साबित करने पे मजबूर किया हुआ है। तो मैं अर्ज कर रहा था, ये फैसले सिद्दीक अकबर कौन है, उमर कौन है, उस्मान की क्या शान है, अली कौन है, मुआविया कौन है, ये फैसले अल्लाह ने करने थे और दुनिया के 1000 साल बनने से कबल रब ने ये फैसले कर दिए थे। कहां किए? कुरान में कर दिए। सहाबा की अज़मत, सहाबा का मुकाम, ये हमारी तकरीरों का मोहताज नहीं है, हमारी तकरीरों का मोहताज नहीं है, हमारे फतवों का मोहताज नहीं है। अल्लाह पाक ने उनकी अज़मत के फैसले अपने कुरान में कर दिए थे। मेरे भाइयों, ये चलकर बात आएगी आगे। आपकी कॉन्फ्रेंस का उन्वान है रहमतल लिल आलमीन। रहमत ये अल्लाह पाक का इनाम है। अल्लाह पाक ने सारी कायनात के ईमान वालों पर रहमत की है। अब यहां थोड़ा सा मुतवज्जे होकर बैठोगे तो बात समझ आएगी, क्योंकि ये एक नजरियाती उन्वान है, नजरियाती बात करने का मैं आती हूं। रहमत ये ईमान वालों के लिए है। किसके लिए? थोड़ा सा बोलिए, किनके लिए है? काफिरों के लिए रहमत नहीं बल्कि लानत है। ये भी मेरा फैसला नहीं, ये भी कुरान का फैसला है। इश्तिहारात पे, नजरियाती इश्तिहार पे दाएं लिखा होता है हुक्म सहाबा। भाई लोग आते जाते रहेंगे, थोड़ी सी आप तवज्जो करें। इश्तिहार के दाईं तरफ लिखा होता है हुक्म सहाबा। बोलो, बीमार हो सारे? वैसे अंदर इतनी सर्दी भी नहीं, इतनी अंदर हाल में सर्दी तो नहीं वैसे जितनी आप महसूस करके बैठे हो। हुक्म सहाबा रहमतुल्लाह, और भाई कोने पे लिखा होता है हुक्म सहाबा लानतुल्लाह। आप इसकी गहराई में कभी नहीं गए। इसका मतलब यह है कि जिसके दिल में सहाबा की मोहब्बत है उस पे अल्लाह की, बोलो जोर से, ये पिछले बोले थोड़ा सा, अल्लाह की रहमत है। क्योंकि जिसके दिल में सहाबा की मोहब्बत है वही ईमान वाला। और दूसरे कोने पे ये जुमला लिखा है हुक्म सहाबा। बस मेरा टाइम खत्म हो गया। मेरा इतनी ड्यूटी थी कि मौलाना साहब नुमान साहब आएंगे, मेरा तो इतना टाइम था। बस करे ना, मेरा टाइम ही इतना था। अब मौलाना से इजाजत लेते हैं। नजर नहीं आ रहा था।
नजर नहीं आता मेरे पास। इधर कुर्सी ले लो, इधर आ जाओ, इधर कुर्सी, इधर से नजर आए। चलो दुरूद शरीफ भी पढ़ लेंगे साथ साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन नबील ना ना ना। मैं अर्ज कर रहा था, इश्तिहार के दाईं जानब होता है हुक्म सहाबा रहमतुल्लाह, और इस तरफ लिखा होता है बुग़्ज़ सहाबा लानतुल्लाह। यानी जिसके दिल में सहाबा की मोहब्बत है उस पे अल्लाह की रहमत है, और जिसके दिल में सहाबा का बुग़्ज़ है उस पे रहमत नहीं बल्कि लानत है। और बात ये समझ आई कि जिसके दिल में सहाबा की मोहब्बत है वही ईमान वाला है, और जिसके दिल में सहाबा की मोहब्बत नहीं बुग़्ज़ है उसका ईमान वो मोमिन नहीं। तवज्जो, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, उलमा मौजूद है, रहमते कायनात ने इरशाद फरमाया हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी खम्सुन। ये जवामिउल कलम है, मदारस में पहले साल पढ़ाई जाती है। मुफ्ती आज़म मुफ्ती आज़म मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैहि की ये छोटा सा रिसाला है, 40 अहादीस। ये दूसरे नंबर पर हदीस है, हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी खम्सुन। रद्दुस सलाम, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पे 5 हक हैं। कितने? हुजूर के जुमलों पे जरा गौर कीजिए। एक मुसलमान के, बोलो, अच्छा जिसको रब ने जुबान दिया ना वो बोले, जिसकी पत्थर किया जिसने बाजार से लिया वो ना बोले, ठीक है? जिसको रब ने दिया वो थोड़ा सा बोले, थोड़ा सा बोले। मैं महसूस करता हूं कि वहां मुझसे बड़े बड़े जय्यद उलमा यहां बैठे हुए हैं, लेकिन मेरा नजरियाती जमात से ताल्लुक है, मैंने तो नजरियाती बात करके जाना। क्या ख्याल है? हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी खम्सुन, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर कितने हक हैं? जोर से 5 हक हैं। पहला रद्दुस सलाम, सलाम का जवाब देना, ये मुसलमान का मुसलमान पर हक है। इसलिए किसी भी काफिर को, वो किस शक्ल में हो, किस रंग में हो, किस कदकात में हो, किस जमात में हो, किसी भी काफिर को अस्सलामु अलैकुम कहना जायज। जोर से, क्योंकि आपकी कॉन्फ्रेंस का उन्वान है रहमतल लिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम, इसका माना क्या है, मतलब क्या है? तुम पे अल्लाह की सलामती हो, व रहमतुल्लाह व बरकातु, अल्लाह की रहमत हो। तो मैंने इब्तिदा में कहा रहमत का मुस्तहक ईमान वाला है, रहमत का मुस्तहक मुसलमान है जिसने मोहम्मद अरबी का कलमा नहीं पढ़ा, जैसे दिल में सहाबा की मोहब्बत नहीं है, जैसे दिल में सहाबा का बुग़्ज़ है, वो ईमान वाला नहीं। इसीलिए रहमत कायनात ने बता दिया मुस्लिमी अलल मुस्लिमी खम्सुन, रद्दुस सलाम व इयादतुल मरीज़। मैं तफसीलात में नहीं जाना चाहता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि, ये मुसलमान का मुसलमान को हक है। कोई भी काफिर हो, नबुव्वत का मुनकर हो, कुरान का मुनकर हो, सहाबा का मुनकर हो, वो किसी रंग के अंदर आए, किसी हालत में भी उसको अस्सलामु अलैकुम कहना जाए।
और जवाब में बंदा क्या कहता है, वा अलैकुम सलाम। क्या ख्याल है? जोर से। इसका मतलब क्या है? बोलो 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 बोलो। व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अल्लाह की रहमत हो, अल्लाह की बरकतें हो। तो ये सलाम, ये रहमत का मुस्तहिक कौन है? इसलिए किसी भी काफिर को अस्सलामु अलैकुम कहना जायज। कोई काफिर आपको अस्सलामु अलैकुम कह दे तो उसके जवाब में वालैकुम अस्सलाम। क्यों? कि रहमत ईमान वालों के लिए है। ये मैंने इसलिए कहा है कि फितनों का दौर है। ये हक नवाज की बात नहीं है भाई, ये आजम तारक की बात नहीं है, ये फारूकी शहीद का फतवा नहीं है, ये किसी मौलवी और मुफ्ती का फतवा नहीं है। ये तो अल्लाह की बात है और अल्लाह के पाक नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात है।